जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th की आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ओके, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। Find 6 rational numbers between 2 and 3। ओके, 2 and 3। तो देखिए ये 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, कितने करने? 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 6 चाहिए, तो हम यहाँ से पता करेंगे हमारे पास n कितने हैं। तो मैं राइट करूँगा n = 6। ओके, जब आपको मोर देन 1 से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, तो आपको जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ा करके हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ राइट करेंगे required multiplying number equals to n plus 1 equals to n की वैल्यू है 6 प्लस 1, तो ये आपके पास निकल के आता है 7। ठीक है, तो हम इनके डेनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी इनके डेनोमिनेटर है नहीं, तो जब किसी नंबर के डेनोमिनेटर नहीं होते हैं तो हम वहां पर 1 डेनोमिनेटर लेट कर लेते हैं। ओके, ये नंबर रेशनल नंबर में 2/1 के फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और अपॉन 7। ओके, कॉमा 3 में भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा 21/7। ठीक है, तो अब आपको 14/7 21/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करना कोई टफ काम नहीं है, बस उनके डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि उनके बीच में वो नंबर लाइक कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हमें 14/7 और 21/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहां से राइट कर देंगे रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स बिटवीन 14/7 एंड 21/7। तो देखिए क्या फाइंड आउट होकर के आएंगे। फर्स्ट होगा 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 1 2 3 4 5, एक और बचा है 20/7। ओके, तो इतनी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 2/3। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन किसके बीच में 3/5 एंड 2/3 और कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं
फाइव रेशनल नंबर्स। ओके, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3/5 एंड 2/3 के बीच में। ओके, अब देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इनके डेनोमिनेटर को सेम करना। ओके, तो इनके डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इक्वल्स टू, बहुत आसान है इनका एलसीएम फाइंड आउट करना, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब इन दोनों रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को 15 करना है, तो देखिए 3/5, इस 5 को 15 बनाना, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 3 जा 9/15 कॉमा, अब 2/3 के भी डेनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पर 5 से करेंगे, यहाँ पर भी 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 10/15। ओके, ये हो गया 10/15। तो हमारे पास नंबर कौन से निकल के आए, 9/15 एंड 10/15। ओके, अब देखिए इनके डेनोमिनेटर सेम करने के बाद भी इनके बीच में अभी हमें कुछ रेशनल नंबर्स नहीं मिले। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, मैंने डेनोमिनेटर सेम कराया तो जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा भी मिल गए थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, तो अब इस क्वेश्चन में हम फिर से वही n+1 वाली प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ राइट करेंगे रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइंग नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइंग नंबर। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1 इक्वल्स टू, और आपके पास n कितना था, यहाँ पर राइट कर लीजिए, n इक्वल्स टू था 5। ओके, तो n+1 यानी 5 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइंग नंबर क्या है, 6। अगर हम इस दोनों रेशनल नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। 9/15 मल्टीप्लाई 6, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 जा 54 अपॉन में 15 6 जा 90 कॉमा, सेकेंड नंबर क्या था 10/15 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 10 6 जा 60 और अपॉन में 90। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन 54/90 एंड 60/90। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, 55/90 कॉमा 56/90 कॉमा 57/90 कॉमा 58/90 कॉमा 59/90। 1 2 3 4 5 ये थे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। ओके, समझ में आया इतना? ओके, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है 8 नंबर।
8 नंबर क्वेश्चन है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। इस बार आपको 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ओके, टू पॉइंट वन एंड 2.2, ठीक है। इनके बीच में 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। या तो आप इसे डेसिमल में डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या डेसिमल के एक्सपेंशन फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, 2.100, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद हमें जितने जीरो रिक्वायर्ड होते हैं हम अपने आप से उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे 2 जीरो की रिक्वायर्ड थी, अब 1 जीरो की क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 जीरो बढ़ाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2.10 और इधर हो जाएगा 2.20। ओके, तो 2.10 और 2.20 के बीच में मुझे मिलेंगे केवल 10 रेशनल नंबर, इसलिए मैंने 2 जीरो इंक्रीज करा लिए। तो अब मेरे पास है 2.100 मीन्स 0.100, ठीक है। तो उसे 0.100 रीड करेंगे एंड 2.200, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस किया है, डेसिमल के बाद आपको जितने जीरो की रिक्वायर्ड होती है आप अपने आप से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में हमें 16 रेशनल नंबर्स चाहिए। वैसे तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होंगे वो, यहाँ राइट करेंगे रिक्वायर्ड 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.100 एंड 2.200। ओके, तो देखिए क्या मिलेंगे आपको, 2.102, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.1110, ओके 110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115 एंड 2.116। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 रिक्वायर्ड चाहिए था। ओके, 16 रेशनल नंबर चाहिए था, वो फाइंड आउट हो गए। अब वो सेकेंड मेथड क्या था, ये तो आपका था फर्स्ट मेथड, सेकेंड भी देख लीजिए। सेकेंड में क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन था 2.1 एंड 2.2, ठीक है। तो हम इनका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 राइट करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 21/10। ओके, कॉमा इसमें 2.2 में डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, 22/10। ओके, हमारे पास नंबर क्या फाइंड आउट होकर आते हैं, 21/10 एंड 22/10। ओके, अब डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब आपको कितने नंबर चाहिए थे, 16, तो 16 + 1 करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 + 1 करेंगे 17 से, अगर इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हमें वो 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए
रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइंग नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू n+1 इक्वल्स टू n16+1 इक्वल्स टू 17। हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमें 16 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 16+1 करके, ओके। तो देखिए क्या मिलेगा, 21/10 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 17 1 जा 17, ठीक है, 17 2 जा 34, 34 35 और अपॉन में 170, ठीक है, कॉमा इधर है 22/10 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, 17 2 जा 34 कैरी 3, ठीक है, और 17 2 जा 34 में 3 ऐड करोगे 37 और अपॉन में 170, ठीक है। तो ये 2 रिक्वायर्ड यहाँ पर हमें नंबर मिले। अब इनके बीच में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसके किसके बीच में, यहाँ मैं राइट करूँगा रिक्वायर्ड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 357/170 एंड 374/170, ठीक है। तो इसको मैं इधर बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया था सभी को, ओके। देखिए तो क्या रहे होंगे, 358/170 कॉमा 359/170 कॉमा 360/170 कॉमा 361/170 कॉमा 362/170 कॉमा 363/170 कॉमा 364/170 कॉमा 365/170 कॉमा 366/170 कॉमा 367/170 कॉमा 368/170 कॉमा 369/170 कॉमा 370/170 कॉमा 371/170 कॉमा 372/170, ओके, एंड 373/170, ओके। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 ही तो चाहिए थे, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, आपको ऐसे करना चाहो चाहे पहले वाले मेथड्स कर लो, ठीक है, दोनों ही सही है, ओके। एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। चलिए वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें राइट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ओके, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, ओके। पहला क्वेश्चन राइट है,
नाइन्थ का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट राइट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितने नेचुरल नंबर हैं क्या वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर में मिल जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां पर राइट कर देंगे फॉल्स। क्या राइट करेंगे? फॉल्स। फिर राइट करेंगे बिकॉज जीरो कैन बी रिटेन, सॉरी बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन यही था, क्या था? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर। बाकी सब तो नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन जीरो होल नंबर होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर मीन्स सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि उसमें पूछ रहे हैं कि सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी होल नंबर्स इंटीजर में लाई करेंगे और सभी इंटीजर्स होल नंबर में नहीं लाई करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, जबकि होल नंबर में केवल और केवल जीरो से शुरू होकर के इनफाइनाइट जाता है, जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसका आंसर राइट करेंगे फॉल्स, बिकॉज इसमें राइट है इंटीजर्स होल नंबर, बिकॉज ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये इसका हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नहीं। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ क्या राइट है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर मीन्स जितने भी इंटीजर हैं तो क्या सभी के सभी रेशनल नंबर हैं? ओके, तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कहा गया, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या सभी रेशनल नंबर होते हैं? तो सभी के सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल integers can be written in the form of P upon Q। ठीक है, फिफ्थ नंबर को इधर राइट कर देते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर में कहा गया है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब आगे क्या राइट करेंगे? बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर्स
आर नॉट इंटीजर्स। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या सभी के सभी वो होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज फॉल्स क्यों होगा? देखो इसमें क्या राइट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप राइट करेंगे फॉल्स बिकॉज ऑल होल नंबर्स, ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। फॉल्स किस लिए? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स बिकॉज ऑल होल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 1A के 9th नंबर के 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।